एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेबुलाइजर के बारे में। बच्चों को जब बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो जाती है तो अक्सर हमें डॉक्टर नेबुलाइजर रिकमेंड करते हैं, लेकिन इंडिया में मोस्टली पेरेंट्स बच्चों को नेबुलाइज करने से पहले डरते हैं। डॉक्टर जब हमें बताते हैं कि आपके बच्चे को नेबुलाइज करने की ज़रूरत है तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए डॉक्टर ने नेबुलाइज करने को बोला है, या फिर नेबुलाइजर के अंदर बहुत सारी मेडिसिन होती है या फिर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ अस्थमा पेशेंट के लिए ही यूज़ होता है, तो क्या हमारे बच्चे को भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। या फिर कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक बार अगर बच्चे को नेबुलाइज कर दिया तो हर बार थोड़ी बहुत भी सर्दी खांसी होने पर बच्चे को नेबुलाइज ही करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली ये सारे मिथ है। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेबुलाइजर के अंदर बहुत सारी मेडिसिन यूज़ होती है। नॉर्मली जो हम बच्चों को सर्दी खांसी पे मेडिसिन देते हैं उससे 10% ही मेडिसिन नेबुलाइजर के अंदर यूज़ होती है, तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी बच्चों को आदत हो जाएगी। एक्चुअली 2016 से मैंने ये नेबुलाइज़र बाय किया था मेरे बच्चों के लिए, और मैं हर बार तो नहीं लेकिन बहुत टाइम इसे यूज़ कर चुकी हूँ अब तक। एंड मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा कि हर बार मेरे बच्चे को नेबुलाइज़र की मदद से ही सर्दी खांसी ठीक होती है, तो इसकी आदत तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। क्या होता है जब बच्चे को बहुत तेज़ सर्दी खांसी हो जाती है, बहुत दिनों से बच्चों को सर्दी हो रखी है, फिर बच्चे को खांसी भी स्टार्ट हो चुकी है, बेशक आप होम रेमेडीज़ करते होंगे लेकिन कई बार होम रेमेडीज़ भी काम नहीं करती है, फिर आप एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन देते होंगे बच्चे को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक्स या कोई मेडिसिन भी बच्चों के ऊपर काम नहीं करी और बच्चों की सर्दी खांसी और ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को नेबुलाइज नहीं करोगे तो बच्चे को बुखार हो सकता है, बच्चे को न्यूमोनिया होने के पूरे चांसेस है, फिर हो सकता है कि आपको बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़े। तो इससे बेटर है कि आप टाइम पे बच्चे को नेबुलाइज ज़रूर से करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको नेबुलाइज करने को बोला है तो बिना डरे आप ज़रूर से बच्चे को नेबुलाइज करें। इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है या फिर इसको साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक्चुअली ये मोस्ट पावरफुल तरीका है बच्चों की सर्दी खांसी को ट्रीट करने का। जब बच्चे को सर्दी खांसी हो जाती है, कंजक्शन हो जाते हैं, उनका पूरा रेस्पिरेटिव सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है, तो यही सबसे फास्ट सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है। तो आप ज़रूर से अपने बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हो। नेबुलाइजर में क्या होता है कि जो भी मेडिसिन इसके अंदर यूज़ होती है वो डायरेक्टली स्टीम के फॉर्म में आपके बच्चों की बॉडी के अंदर जाएगी, नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू बच्चों की बॉडी के अंदर जाएगी, और जो भी इफेक्टिव एरिया होगा वो ठीक होगा, जहाँ पे भी इन्फेक्शन होगा वो क्लियर होगा। डायरेक्टली मेडिसिन आपके बच्चों की लंग्स तक पहुँचेगी और इसी वजह से बच्चों की सर्दी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जो म्यूकस होगा बच्चों की चेस्ट में वो पिघल जाएगा, फिर वो पॉटी के रास्ते बिल्कुल आपके बच्चों की बॉडी से बाहर निकल जाएगा और बच्चा बिल्कुल 3-4 दिन में मैक्सिमम सर्दी खांसी बच्चों की ठीक हो जाती है। तो बिना डरे आप नेबुलाइज ज़रूर से कर सकते हो। कितनी बार यूज़ करना है तो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप दिन में 3 बार भी अपने बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आपको ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो जाती है, बच्चा आपका सो नहीं पाता, कुछ खाना नहीं खा पाता, तो खाने से पहले या फिर सोने से पहले आप ज़रूर से कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेडिसिन यूज़ होती है वो इंडिया में ओवर द काउंटर भी मिल जाएगी, लेकिन आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपके बच्चों की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकते हैं। कई बार सिर्फ एक ही मेडिसिन इसके अंदर यूज़ होती है, कई बार 2 की ज़रूरत पड़ती है, कई बार सलाइन वाटर दिया जाता है, तो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन इसके अंदर यूज़ करें। तो क्या हमें नेबुलाइज़र खरीदने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप डॉक्टर के पास जाकर के भी बच्ची को नेबुलाइज करवा सकते हो, लेकिन इन केस आपको रात को सोने से पहले नेबुलाइज करना है बच्चे को, तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप एक बाय कर लीजिए। ये एक्चुअली 2016 में मैंने हैंडीनेप कंपनी का बाय किया था और करीब 1800 रुपये प्राइस थे इसकी। केमिस्ट की शॉप से मैंने इसे बाय किया था, लेकिन आजकल तो बहुत सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे ऐसे नेबुलाइज़र होते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और जो आप ट्रैवल करते समय भी यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट साइज़ में छोटे छोटे भी होते हैं, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो नेबुलाइज़र यूज़ करने के लिए आपको इस पार्ट को प्लग इन करना होता है, और ये एक आपको इस तरह का मिल जाएगा। ये यहाँ पर एक वायर लगेगा और इसका जो दूसरा पार्ट है वो इसके अंदर लगेगा।
जो मेडिसिन हम डालेंगे वो यहाँ से ओपन करके इस वाले पार्ट के अंदर मेडिसिन को, लिक्विड को डाल देंगे। फिर इसको यहाँ से बंद कर देंगे और स्टीम यहाँ से बाहर निकलेंगी। तो बच्चों को आप इस तरीके से मास्क ऊपर यहाँ पे लगाकर बच्चे को मास्क भी पहना सकते हैं। बच्चा अगर मास्क नहीं पहनना चाहे तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेबुलाइजर यूज़ किया जाता है। एंड एक्चुअली कई बार होता है कि बच्चे ये मास्क पहनने से डरते हैं, बच्चे मास्क नहीं पहनना चाहते, बच्चे बहुत रोते हैं मास्क पहनने से पहले। तो आप क्या कर सकते हो कि आप खुद एक बार मास्क पहन के बच्चे को दिखा दीजिए कि देखो मैंने मास्क पहना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आपको देखते हुए बच्चा भी आराम से मास्क पहन लेगा। कई बार बच्चा फिर भी मास्क नहीं पहनना चाहता, तो आप क्या कर सकते हो, मास्क मत पहनाइए बच्चे को, ये पार्ट आप सिर्फ बच्चों के नोज़ के पास रख दीजिए और ये नेबुलाइजर ऑन कर दीजिए। जो स्टीम होगी वो बच्चों के नोज़ के थ्रू, बच्चों के माउथ के थ्रू, बच्चों की बॉडी के अंदर जाएगा। तो जब भी आप अपने बच्चे को नेबुलाइज करें तो बेटर रहेगा कि बच्चा आपका सिटिंग पोजीशन में हो, बैठा कर ही आप अपने बच्चे को नेबुलाइज करें, तभी ये मेडिसिन की इफेक्ट हो सकती है। कई बार बच्चे बहुत बीमार होते हैं, वो बैठना नहीं चाहते, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि बच्चों की बैक के नीचे थोड़े से पिलो रख दीजिए और उसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर कर दीजिए और बच्चों के नोज़ के पास आप इसको पकड़ के रखें। तो जो स्टीम होगी वो बच्चों के नोज़ के अंदर, बच्चों के माउथ के अंदर जाएगी और बच्चा आपका बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, या फिर इसकी आदत भी कोई नहीं लगती, अस्थमा के पेशेंट के लिए ही है ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, और कोई ज़्यादा मेडिसिन भी इसके अंदर नहीं लगती। तो आप बिना डरे इसे ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, यूज़फुल लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।